दोस्तों, कोई भी एहसास आपकी आत्मा को इतना आनंद और इतनी खुशी प्रदान नहीं कर सकता जितना इस बात को जान लेना कि नेक जीवन जीने के लिए आप जितना प्रयास कर सकते हैं आप वह कर रहे हैं। आज के इस युग में जहां बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं कि वे जो कुछ भी करते हैं उसका कोई मोरल या नैतिक पहलू भी होता है। लोगों की ये जनरल थिंकिंग होती है कि दुनिया में सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए वे वही करते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिसमें उनका हित हो, जिसमें उनका फायदा होता हो। अनेकों लोग इसी तरीके से जीते हैं, बिना उचित अनुचित का ख्याल किए अपनी इच्छा से काम करते हुए। लेकिन अब्दुल कलाम कहते हैं कि इससे बेहतर एक तरीका हमारे पास मौजूद है और वह तरीका है एक नेक जीवन जीने का। दोस्तों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, गांव में, शहर में या किसी भी परिवेश में रहते हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर, ये प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ सहते हैं। इन सब के प्रति जब आपके हृदय में ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आभार व कृतज्ञता की भावना होती है और उसके साथ आप वो काम करते हैं जो उचित व जरूरी है, तब आपके जीवन में जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है वो किसी भी हीरे जवाहरात से कहीं कीमती है। कलाम अपने बचपन की एक घटना बताते हैं जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन कलाम सब भाई बहन बैठकर खाना खा रहे थे। माँ कलाम को एक के बाद एक रोटियां देती जाती और वे खाते जा रहे थे। जब वे खाकर उठे तो उनके बड़े भाई ने उन्हें एक तरफ बुलाया और डांटते हुए बोले, कलाम, तुम्हें पता है क्या हुआ है? माँ तुम्हें रोटियां देती गई और तुम एक के बाद एक रोटियां खाते चले गए। उन्होंने अपने हिस्से की सारी रोटियां तुम्हें दे दी, अब माँ क्या खाएगी? इतना सुनना था कि कलाम कांपने लगे, उनका गला रूंध गया। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। वे दौड़कर माँ के पास गए और उनके गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। अपने लाडले कलाम को इस तरह रोता देख माँ की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। फिर कलाम ने अपने परिवार की सहायता करने के लिए अखबार बेचने का काम किया, लेकिन कभी भी अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही कलाम आगे चलकर अपने जीवन में इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही करते हैं। वे अपनी लगन और मेहनत से एक महान साइंटिस्ट बने और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। वे एक मिसाइल मैन से पीपुल्स प्रेसिडेंट बन गए। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी कलाम अपनी सादगी, नेकी और अपने कर्म की बदौलत हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों पर राज करते हैं। नेकी में बहुत सादगी और सरलता होती है। लाइफ में हम जिस किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति का सामना करते हैं उसमें हम सही कदम उठाते हैं या फिर गलत कदम। अगर हम सही कदम उठाते हैं तो हम दरअसल नेकी के सिद्धांतों के अनुसार अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसमें ईश्वर की दी हुई शक्ति भी शामिल होती है। लेकिन यदि हम गलत कदम उठाते हैं तो उस स्थिति में हम पूरी तरह से अकेले होते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता और ऐसे में असफलता हमारी नियति बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अपनी अपनी सिचुएशन व परिस्थितियां होती है जिसके साथ वह जीता है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, अकेलेपन, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, अनैतिकता जैसी कई चुनौतियां हैं और ऐसी परिस्थितियों का एक अंतहीन सिलसिला है जिसका सामना हमें करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का केवल एक ही समाधान है और वह है नेकी की राह। नेकी में आस्था और आशा की पूर्ति निहित होती है। ईश्वर का प्रत्येक आशीर्वाद जिसे ईश्वर अपने नियमों और आज्ञाओं का पालन करने पर अपने बच्चों को प्रदान करता है अत्यंत महत्व रखता है। यही आशीर्वाद हमें एक नेक इंसान बनाता है और इसी नेकी के बल पर हम ईश्वर के आशीर्वादों को पाने के पात्र बन जाते हैं। कलाम आगे कहते हैं कि किसी गलत काम को करने का कोई सही तरीका नहीं होता। नेकी न केवल अन्य सभी तरीकों से बेहतर है बल्कि यही एकमात्र तरीका है। नेकी में इतनी शक्ति होती है कि वह हमें आनंद और खुशी देती है और ऐसी सुरक्षा दे सकती है जिसकी मनुष्य जीवन भर इच्छा करता रहता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी तलाशता रहता है। यह वास्तव में बहुत सीधा साधा सा समाधान प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि शैतान इस धरती पर हर जगह मौजूद है और वह लोगों को हमेशा धोखा देता है और नेकी के रास्ते का विरोध करता है। लेकिन सच यही है कि इस दुनिया में सही और गलत दोनों का वजूद है। हमारे किए गए हर काम के नैतिक परिणाम निश्चित रूप से सामने आते ही हैं। दोस्तों, नेकी और बुराई, प्यार और घृणा, ईमानदारी और बेईमानी, जो कुछ भी आप करते हैं वो एक दिन लौटकर आपके राहों में वापस जरूर आता है। अपनी पुस्तक फोर्ज योर फ्यूचर में कलाम एक कहानी बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की वायुसेना का एक पायलट था रोमन तुरस्की, जिसे जर्मनी के ऊपर से उड़ान भरते समय किसी वजह से न चाहते हुए भी अपना विमान उतारना पड़ा। उसने अपने जहाज को मरम्मत के लिए छोड़ दिया और रात बिताने के लिए एक होटल में चला गया। अगली सुबह जैसे ही उसने अपने कमरे से निकलकर गलियारे में कदम रखा, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उससे टकरा गया।
डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि जर्मनी की खुफिया पुलिस का एक दल उसके पीछे पड़ा था। बिना कुछ सोचे समझे अनायास ही रोमन तुरस्की ने उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुला लिया और उस व्यक्ति की जान बच गई। बाद में पोलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। रोमन तुरस्की इंग्लैंड जा बसा और रॉयल एयरफोर्स में शामिल हो गया, और जिसे आगे चलकर जंग के एक सुरमा के तौर पर जाना गया। एक दिन उड़ान भरते हुए उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुरी तरह घायल रोमन तुरस्की को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह कोमा में चला गया। जब कई दिनों बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि एक अजनबी उसके बेड के बगल में खड़ा टकटकी लगाए उसे देख रहा था। उस अजनबी ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? रोमन तुरस्की ने जवाब दिया, नहीं। तब अजनबी बोला, कई साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, और कल सुबह जब मैंने अखबार में आपके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और आपके कोमा में होने की खबर पढ़ी तो मैं चला आया। लेकिन किस लिए? रोमन तुरस्की ने पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं देश के सबसे अच्छे मस्तिष्क के ब्रेन डॉक्टरों में से एक हूँ। मैंने ही आपका ऑपरेशन किया है और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। कलाम आगे कहते हैं कि कृतज्ञता अर्थात आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना न होने से मानवीय संबंधों का निरंतर ह्रास हो रहा है, और यह हमारी संस्कृति के भीतर एक महामारी का रूप ले रही है, जहां हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों की तुलना में अपनी पात्रता और अधिकारों को अधिक महत्व दे रहे हैं। आज हम अपने जीवन में जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं, उसके प्रति हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना शायद समाप्त हो चुकी है। जिन महान हस्तियों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने जीवन की आहुति दे दी, हमारे भीतर उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता का अभाव है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आभार मानना और व्यक्त करना खुशी के लिए अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि यह खुशी प्रदान करती है। ग्रेटिट्यूड न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। कृतज्ञता इंसान को स्वस्थ करती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है और कई मायनों में धारणा के साथ लोगों के जीवन को बदल कर रख देती है कि सद्गुण अपने आप में एक पुरस्कार है और इससे अन्य पुरस्कार भी पैदा होते हैं। जो लोग आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें ज्यादा मददगार, ज्यादा मिलनसार, ज्यादा उम्मीदों से भरा माना जाता है। मोटे तौर पर यह एक ऐसा धागा है जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है। दोस्तों, यदि आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हो, तो आपके जीवन में भी खुशियां स्वतः ही आ जाती है। कलाम कहते हैं कि अपने जीवन में जितना अच्छा कर सकते हो वह करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो।